हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं अबाउट एपी। अगर हम एपी की जो टर्म्स हैं उसमें कुछ इंक्रीज़ कर दें तो सिमिलरली वही एपी में इंक्रीज़ होगा पूरे रिजल्ट में। अगर हम डिक्रीज़ कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, कोई भी क्वांटिटी हम जो सेम क्वांटिटी से सारी एक एपी को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, तो सेम ही रिजल्ट पूरी सीरीज़ में बनता है। जैसे हमारे पास है, if A, B, C are in AP, prove that AP, AB inverse, CA inverse and BC inverse are also in AP। हमने ले लिया कि हमारे पास ये सीरीज़ जो है वो AP में है। अगर ये सीरीज़ AP में है तो हमारे पास इसका हम AB इनवर्स क्या होगा, 1/AB, CA इनवर्स 1/CA एंड BC इनवर्स 1/BC। अगर ये सीरीज़ AP में है तो हमारे पास ABC भी क्या होंगे, AP में होंगे। अगर ABC AP में है तो हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ में कुछ टर्म्स में कुछ हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास क्या होगी, जैसे हमने क्या कर लिया, हमारे पास 1/AB था, हमने क्या किया, इसको ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, ABC से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, अगर हम देखें, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, AB से AB कट गया, ओनली C बच गया। अगर हमारे पास 1/CB इंटू ABC, तो यहाँ CB से CB कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रहा, A रहा। देन हमारे पास क्या होगा, जो थर्ड टर्म थी 1/BC, उसको ABC से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास CA था, C से और A कट गया, यहाँ पे हमारे पास रहा B। यहाँ पे BC से BC कट गया, क्या आया हमारे पास, AC A। तो हमारे पास CBA, ये हमारे पास क्या हुई, AP में हुई। ठीक है, इनकी सीक्वेंस बेटा ऐसे ही रखनी है CBA में, क्योंकि हमारे पास जैसे जो टर्म थी हमने उससे ही निकाला है कि कौन सी टर्म हमारे पास AP में होगी। ठीक है जी, इसकी आप सीक्वेंस ABC नहीं कर सकते, सीक्वेंस इसकी CBA ही रहेगी, आप चेंज नहीं करनी है इसकी सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास देखो एग्जाम्पल सेकंड, इसके जो पार्ट्स हैं ना आप उनको भी रिवाइज कर लेना। जो इसका सेकंड पार्ट है, जैसे उसमें हमारे पास था A इंटू बी प्लस सी बाई बी सी, B इंटू सी प्लस ए बाई सी ए, C इंटू ए प्लस बी बाई ए बी। ये सीरीज़ थी, हमने क्या किया, पहले ऊपर को A को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, B को अंदर कर लिया, C को अंदर कर लिया, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बनी। फिर हमने इसको सभी में 1 1 ऐड कर दिया, 1 1 ऐड हमने, क्योंकि एक सिंपल सीरीज़ बनानी है, हमने देखना है कि हम कैसे वैल्यूज़ को कट कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बना है, AB BC और AC, ऐसी फॉर्म्स बनने लगी, ABBCCA, ABBCAC। ठीक है, ऐसी फॉर्म बनी। ऐसी फॉर्म बनने के बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस को हम सेट करके लिख लें तो ये सारी ABBCCA बन रही है, तो उससे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो हमारे पास रहा 1/BC, 1/CA और 1/CB। अगर हमारे पास ये बची तो ये हमारे पास फर्स्ट जैसी इक्वेशन आ गई, तो वही ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ABC की फॉर्म में जो आई वो हमारी क्या होगी, AP सीरीज़ होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, इफ़ B प्लस C माइनस A ओवर A, C प्लस A माइनस B ओवर B, A प्लस B माइनस C ओवर C, ये हमारे पास क्या है, AP में है, तो हमने शो करना है कि हमारे पास 1/A 1/B 1/C भी क्या होगी, AP में होगी। हमने हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने वो देखा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, अगर आप देखो B प्लस C आ रहा है, A सब्ट्रैक्ट हो रहा है, C प्लस A ऐड हो रहा है और B सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, तीनों को A प्लस B प्लस C पूरी पॉजिटिव टर्म बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 से एडिशन कर दी सभी की। अगर 2 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे -A प्लस 2A हो जाएगा, -A प्लस 2A। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बनेगी B प्लस C माइनस A, एलसीएम लेने के बाद डिवाइडेड बाई 2A डिवाइडेड बाई A। ठीक है जी, तो हमारे पास आया B प्लस C प्लस A बाई A। ऐसी तीनों सीरीज़ ऐसे बन जाएंगी, B प्लस C प्लस A वाली। तो हमारे पास ABC कॉमन निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रहा क्या, 1/A 1/B 1/C, तो ये भी हमारी क्या होगी, AP सीरीज़ होगी। ठीक है जी, ये सीक्वेंस बन गई हमारी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इफ़ A² B² C² आर इन AP, तो हमने प्रूव करना है ये भी होगा। अगर हमारे पास हमने सोल्यूशन में ले लिया कि अगर हमारे पास 1/A B प्लस C 1/C प्लस A और 1/A प्लस B AP में है,
तो हमने ले लिया कि इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, हमने दो दो का डिफरेंस ले लिया, b माइनस ए ले लिया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, क्योंकि अगर हमारे पास A1 A2 A3 तीन ऐसी कोई सीरीज़ होती है AP में, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, A2 माइनस A1 का भी सेम होगा और A3 माइनस A2 का भी सेम होगा। तो हमने ऐसे कॉमन डिफरेंस निकाल के ले लिया। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो सीरीज़ आई वो सीरीज़ के आई हमारे पास टर्म जो बची, तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया, b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ए बी सी स्क्वायर का कॉमन डिफरेंस भी सेम आ गया। तो ये हमारी क्या बनी, AP सीरीज़। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, इफ़ ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी। तो हमारे पास ये सीक्वेंस है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये सीरीज़ थी, हमने शो करना था ABC AP में होंगे, जहाँ फिर हमारे पास क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। हमें इस चीज़ को शो करने हैं, इधर और है, दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे। हमारे पास अगर ये टर्म्स AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस ले लिया, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गए। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू 2B माइनस C माइनस A। तो हमारे पास इधर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, हमने यहाँ से ले लिया। तो 2B की वैल्यू कितनी है, A प्लस C। हमारे पास क्या होता है, A B C ऐसी फॉर्म होती है। तो हमारे पास A प्लस C बाई 2 कितना होता है, B के इक्वल अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग। तो A प्लस C कितना हुआ, 2B। ये AP का रिजल्ट ही है। अगर ये AP का रिजल्ट है, हमने सेम यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो ये हमारी दोनों कंडीशंस प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है जो वो है एग्जांपल नंबर 5। देखो जी 5 को देखो, इफ़ AB C आर इन AB प्रूव दैट A क्यूब प्लस 4B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल्स टू 3B इंटू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर हमारे पास ABC AP में है तो हमारे पास B की वैल्यू अर्थमेटिक मीन का जो अभी आपको समझाया ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा, A प्लस C बाई 2 के। तो हमने पहले जो हमें प्रूफ करना था उसकी राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड ली तो हमने B की वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी, हाफ ऑफ A प्लस C। इसको सॉल्व कर लिया। फिर हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली तो हमने इसमें भी B की वैल्यू पुट कर दी। दोनों इक्वेशन A और C में सेम बन गई। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ये हमारी जो इक्वेशन थी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हम कुछ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं AP सीरीज़ में, कुछ डिक्रीज़ कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड। अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसके बाद जो हमारा रिजल्ट बनता है वो हमारे पास वो जो सीरीज़ आती है वो भी हमारी क्या होती है, AP सीरीज़ ही होती है। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ओवर होती है। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।